हम मौजूद है हांसी में और हांसी में संत रामपाल जी के पावन धरा पे आज भव्य सम्मान समारोह किया जा रहा है। आज का सम्मान समारोह में हमारे साथ सरपंच भी हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन नरेश जी ने हमारे साथ ये खास बातचीत में मौजूद हैं। जन सेवक रतन सम्मान समारोह में संत रामपाल जी का आज आयोजन किया गया है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी त्रासदी हरियाणा के अंदर नहीं पूरे 9 स्टेटों के अंदर यहाँ पे आई और मैंने देखा कि उस त्रासदी में भगवान के रूप में आगे वो कहते हैं कोई मदद में काम आता तो उसको भगवान नहीं कहते हैं। भगवान के रूप में आगे हमारे जमींदारों की फसल बचाई और फसल बचाने के साथ साथ अगर फसल बचेगी तभी देश बचेगा। आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड यहाँ है। आपको कैसे बोलो, किसी भी संस्था का प्रधान सारे प्रधान यहाँ हैं, किसी भी समाज के प्रधान सारे समाजों में प्रधान यहाँ हैं, किसी भी डेरों के प्रधान डेरों में प्रधान यहाँ हैं। पहले संत हैं हिंदुस्तान के वर्ल्ड के जिनको जेल में डालने के बाद आज तक पैरोल भी नहीं ली है। पहले संत हैं जिन्होंने पैरोल तक नहीं मांगी। उनकी सेवा भाव को और जनता के प्यार को देखते हुए वो आरोपित नहीं बरी होकर बाहर आएंगे। संत रामपाल जी ने जो बीड़ा उठाया है ये बीड़ा बाकी देश के संत उठा लें या ये दुकान बंद कर ले। उन्होंने कोई गलत काम किया, जनता के हित में काम कर रहे हैं। लोगों की भावना है। देख लो इस मौसम में इतनी ठंड में तो लोग आए हैं तो भावना है। मतलब आपको कहीं भी पाँव रखने के लिए जगह नहीं है और सारा रोड जाम हो चुके हैं, दोनों रोड जाम हो चुके हैं। जिस तरह भारतीय सेनाएं सीमाओं की रक्षा करती है इस तरह संत रामपाल जी महाराज खुद एक किस्म से किसान की मेड़ पर खड़े हो गए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है हांसी में और हांसी में संत रामपाल जी के पावन धरा पे आज भव्य सम्मान समारोह किया जा रहा है। आज का सम्मान समारोह में हमारे साथ सरपंच भी हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन नरेश जी ने हमारे साथ ये खास बातचीत में मौजूद हैं और इनको ऐसा क्या लगा कि संत रामपाल जी का सम्मान समारोह हांसी के अंदर करना चाहिए पावन धरा पे, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नरेश जी, क्या कहेंगे? सभी सरपंच यहाँ संत रामपाल जी का सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या लगा? कल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, तो क्या कहेंगे उसको? सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को और आज जितने भी टीम नरेश के सदस्य, सरपंच एसोसिएशन के सदस्य और संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जहां तक कि आपने बात पूछी कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि संत रामपाल महाराज जी का सम्मान समारोह करना पड़ा। आपको पता होगा भाई साहब कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी त्रासदी हरियाणा के अंदर नहीं पूरे 9 स्टेटों के अंदर यहाँ पे आई और मैंने देखा कि उस त्रासदी में भगवान के रूप में आगे वो कहते हैं कोई मदद में काम आता तो उसको भगवान नहीं कहते हैं। भगवान के रूप में आगे हमारे जमींदारों की फसल बचाई और फसल बचाने के साथ साथ अगर फसल बचेगी तभी देश बचेगा, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और उसकी व्यवस्था पूरी की पूरी हमारी कृषि पे टिकी हुई है। जमींदारों की जो फसल थी वो फसल सारी ने भिजवाने का काम संत रामपाल महाराज जी ने किया। इसलिए टीम नरेश को लगा जो भी सेवा भाव सेवादार हैं उनका सबका स्वागत करना टीम नरेश अपना करते हुए समझती है। टीम नरेश को लगा या टीम नरेश चुनाव लड़ना चाहती है और ये कहने के संत रामपाल जी के साथ लग लें तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 25-30% तो कम से कम वोट बैंक बढ़ेगा, ऐसा लगा? या फिर टीम नरेश को ऐसा लगा कि भी सेवा की है और जन सेवक बन के आए संत रामपाल जी, पानी निकाला है, घर बनवाए, कन्या शादी की है और मतलब अन्नपूर्णा मुहिम में चिकित्सा सुविधा, या फिर कुछ और चल रहा है? इसका सीधा जवाब मैं आपको दे देता हूँ। चुनाव के लिए अगर ये प्रोग्राम किए होते तो जिन्होंने चुनाव लड़े हैं वो करते, जिन्हों चुनाव हारने की जीतने की लालसा है वो लड़ते। ना टीम नरेश ने आज तक कोई चुनाव लड़े है, ना भविष्य में ऐसी कोई रणनीति बनी है। लेकिन कहते हैं चुनाव लड़ेगा, अभी राजनीति चर्चा गर्म है। टीम नरेश तो कहते हैं कि रात दिन लगे। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर सेवा का भाव लेके कोई चुनाव लड़ना चाहता है, सारा देश सेवा भाव वाला चुनाव लड़ने लग गया तो भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। सेवा करने वाले की अगर कोई कदर जानता है तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने चाहिए। जी, अगर इतनी अच्छी होती तो बार बार बिहाना का काम नहीं करते। वो सरकार का काम आप क्यों कर रहे हैं? सरकार को करना है। ऐसा है, सरकार भी जनता की है और सेवक भी जनता के हैं। ऐसा हमारा जो पीछे जाने रहने का जो बाकी जो देश हैं उनसे हम अगर कहीं पीछे हैं तो उसकी वजह एक है कि हम ये सोचते हैं सारे काम सरकार करे। सरकार नहीं, इस धरती पे जिसने जीवन ले लिया उसका सबका उतना ही फर्ज बनता है जितना सरकार का बनता है। सरकार के साथ साथ आम जन को आगे जाना पड़ेगा और सरकार भी बोलती है, सेवादार भी बोलते हैं, संत भी बोलते हैं, जन भागीदारी के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है।
जनता जनार्दन कहती है पहले हम कब देंगे फिर वापस लेंगे, तो ये तो वो हो गया ना, आदान प्रदान होगा। आपको कहीं लालच है तो पहले देंगे फिर। मैं ऐसा कह रहा हूँ, जितने दिन की सेवा कोई 2 घंटे की करते तो 2 साल की कर दे, 2 दिन की कर दे, उसको सेवा के रूप में लेना चाहिए। किसी को क्रिटिसाइज करने से भारत नहीं चलेगा, भारत सबको पॉजिटिव बनाने में चलेगा। नेगेटिविटी की बात करने वाले कुछ लोग 5 लोगों के नाम बताओ, किसने कहा? कोई है ही नहीं। कुछ लोग है ही नहीं कोई भी। सब सेवा करें। सेवा जिसने 5 दिन कर दी, 15 दिन कर दी, आज ही आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं भाई समाज का स्तंभ हूँ, और कल आप ये पत्रकारिता छोड़ के दुकान खोलेंगे, तो इसका मतलब क्या आप लालची हैं? नहीं, आपने जितने दिन पत्रकारिता करी उतने दिन देश की सेवा कर दी। आप ये ना कहीं सिर्फ सरपंच आए हुए हैं, आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड यहाँ है। आपको कैसे बोलो, किसी भी संस्था का प्रधान सारे प्रधान यहाँ हैं, किसी भी समाज के प्रधान सारे समाजों में प्रधान यहाँ हैं, किसी भी डेरों के प्रधान डेरों में प्रधान यहाँ हैं, मार्केटों को प्रधान यहाँ हैं। आज पूरा ब्रह्मांड सज चुका है यहाँ। आप हिंदुस्तान का सबसे सुपरहिट प्रोग्राम आज पार्क एवेन्यू के अंदर है, क्योंकि पॉजिटिव बात करने वालों के साथ पूरा ब्रह्मांड सजता है। एक भी आदमी, आप सबके इंटरव्यू लेना, कोई एक भी आदमी आपको नेगेटिव दिशा में नहीं पाएगा। नरेश जी, एक बात और जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी जनता कहती है जहाँ नहीं पूछी सरकार वहाँ पहुँच गए, और घर भी बना दिए, गाँव का पानी निकाल दिया, खेती हरी भरी लहरा रही है, फिर भी जेल में बैठे। ऐसा है, सुनो, आप इस व्यवस्था पे ना हमारे से क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। रीजन क्या है? हम आमजन हैं, आमजन को जो दिख रहा है ना वो समझेगा। जेल में डालना या जेल में निकालना ये हमारे हाथ में होता, और आज मेरे साइन के हाथ में होता तो मैं गारंटी देता हूँ आपके यहीं साइन कर देता, रामपाल महाराज जी आज ही बाहर ले आते। ये मेरा व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था कोर्ट की है। कोर्ट को जिस दिन लगे, और सुनो, पहले संत हैं हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के, जिनको जेल में डालने के बाद आज तक पैरोल भी नहीं ली है। पहले संत हैं जिन्होंने पैरोल तक नहीं मांगी। इसका मतलब उन्होंने फैसला जनता पे छोड़ रखा है, जनता उनकी गवाही देगी। और वो मुझे जो लगता है, मैं आशा कर रहा हूँ उनकी सेवा भाव को और जनता के प्यार को देखते हुए वो आरोपित नहीं बरी होकर बाहर आएंगे। ठीक है नरेश जी, जो सरकार नहीं कर पाई वो मानते हो? संत रामपाल जी ने वहाँ पहुँचे, वहाँ काम क्यों नहीं कर पाई? सरकार तो बगैर तो व्यवस्था ही नहीं है। सरकार अकेली नहीं कर सकती, सरकार अकेली उठ के काम नहीं कर सकती। ऐसे संत जो आज रामपाल महाराज जी हमारे आगे आए हैं, ऐसे सभी संतों का, अगर मैं कहता हूँ संत रामपाल जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा बाकी देश के संत उठा लें या ये दुकान बंद कर ले। एक संत रामपाल जी ने इतना कर दिया, पूरे भारत के कोने कोने में एसपी है, डीएसपी है, शासन है, प्रशासन है, मंत्री है, कानून है, पैसा है, कलम है, तो भी सरकार कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। कहाँ फैली है? बहुत ऐसे डेरे हैं, आप भी नाम जानते हैं, मैं नामित किसी को नहीं करूंगा। बहुत ऐसे डेरे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं। आप पंजाब में त्रासदी आई, गुरुद्वारों से कितनी सेवा हुई है, मंदिरों से कितनी सेवा हुई है। जो संत हैं वो सेवादार होते हैं, और तभी संत रामपाल महाराज सेवा कर रहे हैं। तो आप कितने देखो, आप पंजाब में त्रासदी में कितने डेरों ने खाना भिजवाया है। संतों को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा, कहते हैं जगत गुरु लगाते हैं, जगत गुरु तो हम हैं। कौन संतों को? मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से सारे बड़े हैं। तो मानते हो संत रामपाल जी जगत गुरु? मेरी औकात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो सेवा करता है मेरे लिए उससे बड़ा जगत गुरु है ही नहीं। तो अभी हासिल में समस्या हल होगी आपकी सारी? बिल्कुल, जब भी आज कार्यक्रम हो रहा है, जब भी धन्यवाद कर रहे हैं, और महाराज जी का धन्यवाद हमने किया है। और मुझे उम्मीद है अब महाराज जी अब जब यहाँ सत्संग कर देंगे आज, और उनका हम सम्मान कर देंगे, यहाँ आगे कोई आपदा आएगी नहीं आएगी तो अपने आप निपट लेंगे ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे पहली नाम बताइए। जय भगवान शर्मा। जय भगवान शर्मा जी। नरेश जी के पास जनता की और संता की मेहर है, और इसने हांसी में इतना कुछ किया कि हांसी शहर में करया चानना, दिन मेट अंधेर तने, और पूरा दंगल के में मंगल कर दिया ढाणा गांव के शेर तने। एक ऐसी घोषणा करी आपका मुंह है, भविष्यवाणी कर रखी, झूठ कदे ना बोलेगा, और बंदर दबाया भागड़ा से 7 बास में खोल लेगा, और इंद्र बन के बरसेगा दिन ने फूल बखेर तने, और दंगल के में मंगल कर दिया ढाणा गांव के शेर तने। अच्छा शर्मा जी, कैसा लगता है आज संत रामपाल जी का इतना बड़ा प्रोग्राम, और बहुत सारे संत भी आए हुए हैं यहाँ पे, सभी यहाँ सरपंच हैं, सरपंच हैं, मेंबर हैं, यहाँ हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ देख रहे हैं पगड़ियाँ बांध के, वैसे खाना चल रहा है, लोग कीर्तन करते आ रहे हैं, और आज बरसात हुई है रात को, पूरी तरह धुंध है, यानी कि 1 सेकंड 1 उंगली आगे तक का दिखाई नहीं दे रहा, तो भी यहाँ ऐसा माहौल है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये इनका प्रति भावना है लोगों की, संत के प्रति वीर भाई
नरेश के प्रति भी लोगों की भावना है। देख लो इस मौसम में इतनी ठंड में तो लोग आए हैं तो भावना है, मतलब इनका जो मिलाप है ना, जुड़ाव लोगों से, वो कहाँ चले आया, इनका प्यार। यानी कि संत की परिभाषा संत रामपाल जी सही है आपके? बिल्कुल सही है। परिभाषा क्या होती है संत की? संत की सुनो, उनने कोई गलत काम किया, उन्होंने जनता का हित में काम कर रहे हैं। इब्नू तो आपदा आएगी थी ये बाढ़ वाली, तो उसने अपने उसके जो भगत हैं उनने मोटर वगैरह पाइप वगैरह दे के लोगों की, जमींदारों की इतनी मदद करी है, इतनी कोई नहीं कर सकता। गरीब बेटियों की शादी करवा रहे हैं, गरीबों के मकान बना रहे और दवाइयाँ दिला रहे, और बताओ क्या करें। जी बहुत धन्यवाद। हैं बहुत। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ के आए, कैसा लग रहा है? चारों तरफ रंग बिरंगा माहौल है, जहाँ तक देखो। और सब, मैं एक बात मैं सोचता आ रहा था, मैं घर से आने में मुझे यहाँ मात्र 1.5 घंटे का रास्ता है मेरे घर से यहाँ का, और मुझे आने में 3.5 घंटे लगे। इतनी धुंध है, कहीं बरसात हो रही है, हाल बेहाल है, फिर भी जनता, कोई पैदल आ रहा है, कोई बैलगाड़ियों में आ रहा है, कोई ऊँट गाड़ी में बैठ के आ रहा है, कोई अपने वाहनों में आ रहा है। इतना प्रेम ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको कहीं भी पाँव रखने के लिए जगह नहीं है और सारा रोड जाम हो चुके हैं, दोनों रोड जाम हो चुके हैं। इससे बड़ा देखो, मैं आपको एक बताता हूँ कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में किसानों की मदद करी, जब बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि एक इस सदी की बहुत बड़ी बाढ़ों में से एक बाढ़ थी, जहाँ 6-6 फुट पानी चल रहा था, बह रहा था। उस बाढ़ के पानी में चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तरी भारत के बहुत सारे, राजस्थान, इन सब के किसान टूट चुका था, और उसने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी। सरकार का एक लेवल होता, उस लेवल तक उन्होंने मदद की भी होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि परिस्थितियां भयंकर रूप धारण कर ली, उस समय संत रामपाल जी महाराज ने जब अखबार में न्यूज़ पढ़ी तो उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया वकीलों के माध्यम से कि इस विषम परिस्थिति में जवानों तुम खड़े हो जाओ। जिस तरह भारतीय सेनाएं सीमाओं की रक्षा करती है, इस तरह संत रामपाल जी महाराज खुद एक किस्म से किसान की मेड़ पर खड़े हो गए और उस बाढ़ के पानी को निकालने का काम किया। और आज जो बिजाई, आज लहलहाती फसलें देख रही हो, किसान के चेहरे पे जो खुशी देख रहे हो, आज वो अपने किसान मसीहा को सम्मानित करने आए हैं, उस किसानों के उस भगवान को सम्मानित करने आए हैं। क्यों नहीं करें हम उस भगवान को सम्मानित। जी एडवोकेट साहब, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम अवतार है और मैं गुरुकुल धीरनवास से हूँ, जिस 85। देखो एडवोकेट जितने जल्दी किसी के साथ लगते नहीं है, बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, तो आप संत जी के साथ इतना गुणगान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिल को कोई तो बात छू गई है और आज संत जी के साथ लगे हुए हैं। देखो, मैं गुरुकुल परंपरा से जुड़ा हुआ था। मैं, मेरे परिवार आर्य समाजी परिवार है और मेरी गुरुकुल की धरा से, धीरनवास की धरा, समाज ये खुद भी है और आर्य गुरुकुल में, गुरुकुल इनके गांव में, और ये खुद गुरुकुल भी चलाते हैं और उस धरा से खुद आर्य समाजी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आर्य समाजी गुरुकुल में मेरे पिताजी प्रधान रहे, मैं भी मंत्री पद पे रहा वहाँ पे 20 साल तक सेवाएं की। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को देख रहा था, उनके गुणों को देख रहा था, वे शराब से दूर थे, नशे से दूर थे, वो भ्रष्टाचार और ये दान दहेज इनसे बहुत दूर थे, कोसों दूर थे। जो एक आर्य, जो वैदिक सभ्यता के अंदर सनातनी परंपरा में श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं, जो श्रेष्ठ आर्य बनाने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे थे, तो हम उनको वॉच कर रहे थे। और यहाँ तक की परिस्थितियाँ ये थी कि जज ने भी उनके एक शिष्य को ये कह दिया, वकीलों देखो, इन जैसे बन के देखो। तब ये सारी परिस्थितियाँ जब हमने देखी और देख रहे थे, तो हमने फिर फैसला लिया कि अगर हम दानंदवादी थे, हम वैदिकवादी कैसे बने, हम सनातनी परंपरा के बहुत नज़दीक कैसे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते उसको देखा, सीखा, और फिर आज तो मैं उनको भगवान बोलता हूँ। सर क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि ये जो चुनाव लड़ने वाले पीछे हो रहे हैं, इनको वोट बैंक चाहिए। जैसे महाराज जी हैं, कोई ये तो जगत रामपाल संत गुरु महाराज जी हैं, जन सेवा करते हैं जी, जन सेवा के भावना से सब आए हुए हैं जी। कोई वोट वाटों की वो नहीं है जी, हर एक किस्म में, जैसे नरेश ने बताया था भाई ने, इनके लिए सब हर एक जाति से जुड़े, दिल से जुड़े जी। ठीक है जी, हाँ धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, हम हादसे में मौजूद हैं। जन सेवक रत्न सम्मान समारोह में संत रामपाल जी का आज आयोजन किया गया है हाथी के पावन धरा पे, और जो आयोजक हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाई। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बरसात का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, 12 डिग्री यहाँ तापमान है फिलहाल, और साहब लोग बड़ी दुविधा तक यहाँ पहुँचे हैं। क्या प्यार, क्या प्रेम, क्या खींच के लेके आए, तो लोग जाने इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है
और ये पीछे का नज़ारा हमारे साथ आप देख रहे हैं, हास्य के पावन धरा में हम मौजूद हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।